Okay, so till yesterday, what we have learned is all about सॉल्ट रिवॉल्यूशन, राइट। वहां तक हम लोग ने कल पढ़ा था कि ये जो नमक आंदोलन है, सॉल्ट रिवॉल्यूशन है, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती टू दांडी, राइट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां से कहां तक हुआ था, फ्रॉम वेयर टू वेयर, और व्हेन इट वाज स्टार्टेड, कब हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना है कि व्हेन दिस सॉल्ट रिवॉल्यूशन स्टार्टेड और फ्रॉम वेयर टू वेयर। ओके, दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स इट्स आस्क। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक में related to the movement which we have as civil disobedience movement, when it was started. So when the civil disobedient rules or civil disobedience this movement started, so the answer will be 1930, right? So this type of questions will only be there ki which revolution started in which year, or who was the basic, or who was the leader, main leader of that particular movement, right? So we'll check it out, the question answer also, especially in second period. First, let us discuss the remaining part. Okay, so after Mahatma Gandhi's salt revolutions ke baad, again one more person, that is C. Rajgopalachari, who he has also started a salt revolutions, and he has started from this Tinchupalli to Bendrayam. ये भी नियर अबाउट 154 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है, जो कि इन्होंने करीब 4 to 5 आवर्स जो का डिस्टेंस है, दैट मच ऑफ डिस्टेंस ही हैज कवर्ड, एंड ही हैज आल्सो started, I mean picked the salt from that particular locations and gathered a lots of peoples for this movement. Okay, ये movement के लिए इन्होंने भी काफी struggles किए, and after then उसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड गुजरात, यहाँ पे जैसे इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया कि वी विल नॉट गोना टू पे एनी मोर दिस मच ऑफ टैक्स और दिस मच ऑफ प्राइस फॉर द सॉल्ट, सो दे हैव लेफ्ट देयर जॉब। मैक्सिमम लोग जो है, जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते थे, वो छोड़ दिए अपना काम, एंड दे हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ दिस ओनली, आई मीन सॉल्ट बनाने का ही वो लोग ये शुरू किए, एंड दे हैव स्टार्टेड सप्लाइंग द सॉल्ट टू द इंडियन पीपल्स। तो वहीं से सॉल्ट रिवॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट होता है और इस तरह से चलता है, ठीक है। एंड आफ्टर देन यहाँ पे वही चीज है कि कुछ ये ट्रस्ट इन्होंने शुरू किया था, some of the groups they have started as like in the name of Desh Sevika, ठीक है, देश सेविका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, देश सेविका संघ, एंड आफ्टर देन नारी सत्याग्रह संघ। तो ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव स्टार्टेड, ओके, who leads this particular movement, इसको लीड करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे, एंड in this they have boycotted the cloths also, foreign cloths को भी उन्होंने boycott किया, they don't use the foreign cloths, even they have burned the foreign cloths also, ठीक है। and after then for liquor also and intoxic substance also, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि they have banned the intoxic substance also, and they have even attack on the shop of the those who are selling intoxic substance, those shops also they have attacked them. And after then various public administrations they held their meetings, वो लोग मीटिंग किए, और जो भी उन लोग का प्रॉब्लम है दे ट्राइड टू कन्वे द पीपल्स की इस तरह से परेशानी है हम लोग का, और गवर्नमेंट का जो भी इस तरह से ये था, स्कूल्स था, कॉलेजेस था एंड ऑफिसेस था, दे हैव बॉयकॉटेड दैट, वो लोग को बैन, मतलब ये कर दिए, वो उस तरह के स्कूल्स जो भी थे उनको उन पे जाना छोड़ दिए, ठीक है, ऑफिसेस से काम छोड़ दिए। तो इस तरह से इन्होंने ये किए, स्ट्रगल किए, ठीक है। आफ्टर देन यहाँ पे एक नॉर्थ वेस्ट फॉरेनर्स जो थे, जिनका नाम था कन्हा अबुल गफर खान, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है ये इनको नॉर्मली फॉरेनर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
ये जो है खान अबुल गफर खान। तो ये बहुत पॉपुलर है, जो कि नॉर्थ वेस्ट मतलब स्पेशली इधर वाला पार्ट में जो है अभी जो पाकिस्तान वाला पार्ट में है उस उधर के लीडर थे, एंड पॉपुलरली नोन एज द फॉरेनर गांधी ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन द मूवमेंट। तो ये भी इनके साथ जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। एंड यहाँ पे एक टर्म्स इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज खुदाई खिदमतगर। तो खुदाई खिदमतगर का मतलब जो होता है दैट मीन्स दैट सर्वेंट ऑफ गॉड। ओके, तो इस तरह का इन्होंने एक इनिशिएटिव चालू किया, ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, वेरिन दे जस्ट वेयर रेड कलर क्लॉथ, रेड कलर शर्ट पहने उन्होंने, और उसका विरोध किए जो अंग्रेज का जो भी इस तरह से नमक को लेकर के, सॉल्ट को लेकर के जो इस तरह से कानून था उसका विरोध किए। इन्होंने भी समर्थन दिए गांधी जी को। ठीक है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में ये जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट जो है इधर जो है वहां पे एक लोकेशन है मणिपुरी। यहाँ पे एक ये लीडर जो है निकल के आए जिनका नाम था रानी, यहाँ पे क्या है, रानी गाइंडिल लियू। ठीक है, इन्होंने भी इस मूवमेंट में साथ दिया, बट यहाँ पे इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था, और अरेस्ट करके फिर इनको भी सजा सुनाया गया। ठीक है, और इन्होंने जो है इन साउथ तमिल एंड देन केरला, कर्नाटक, these all locations he has just I mean participated in this movement. Okay, and in July 1930 तक कांग्रेस लीडर्स को फिर जब कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, कर पा रहे थे, देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, वो लोग ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस जो है अभी क्राइम करने लगे हैं ये लोग, दे आर नॉट डूइंग गुड थिंग्स। तो वो जो है उनको फिर अरेस्ट करना चालू किए, इलीगल घोषित कर दिया गया। दे हैव डिक्लेयर्ड एज इलीगल। कांग्रेस पार्टी के जो भी पॉलिटिशियंस थे उनको धीरे धीरे अरेस्ट करने लगे, दे एंड अरेस्ट करके फिर उनको पनिशमेंट या इस तरह से सजा सुनाई जाने लगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो है काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया, और जो टैक्स जो लगाया जाता था वो भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये बढ़ाने के बाद उसके बाद जब है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कांग्रेस को लेकर के, या जो भी और भी उस तरह से उस टाइम का जो भी ग्रुप्स थे, उस टाइम का पॉलिटिकल जो पार्टीज थे, सबको मिला के इस पे बात करने के लिए बुला गया। ये जो भी इस तरह से आंदोलन था इसको बंद करने के लिए, इसको बात करने के लिए स्पेशली जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे गांधी जी को बुलाया गया। लेकिन उसमें फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। ये पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से जो मीटिंग था दैट इज नॉट एबल टू कंटिन्यू, उसको पूरा नहीं कर पाया गया। ठीक है, एंड वो फिर सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से यहाँ पे फिर एक ये आए, एक वायसराय आए जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। सो इन्होंने फिर गांधी जी को इनवाइट किए, और ये जो इनवाइट किए उस समय एक गांधी इरवाइन पैक्ट करके एक ये समझौता साइन करवाने के लिए, इस तरह से एक समझौता लेके इनको बुलाए। इसमें स्पेशली ये बात किया गया कि आप अगर इस तरह से आंदोलन करना बंद कर देते हो, देन आई विल डिस्चार्ज ऑल द पीपल्स हुएवर अरेस्टेड। मतलब जितने लोगों को उस समय अरेस्ट किया गया था, ही विल डिस्चार्ज ऑल द पीपल्स, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, एंड उसको डिस्चार्ज करने के साथ साथ जिसका भी इस तरह से लैंड्स को ये हड़प लिया गया था, ले लिया गया था, वो भी वापस कर दिया जाएगा, एंड टैक्स जो भी लिया जा रहा है अभी ज्यादा, वो भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। सो दीज आर द सम 3-4 थिंग्स विच in this particular pact they are asking for. Okay, ये मतलब ये इस पैक्ट में जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस या इस तरह से समझौता था। ठीक है, तो फॉर दैट गांधी जी को बुलाया गया था। लेकिन इसमें भी इन्होंने जो है हाँ, इसके बाद इन्होंने जो है ये किए कि ठीक है हम अगर इस तरह से करते हैं, क्योंकि ही जस्ट थॉट अबाउट द पीपल्स, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था काफी लोगों को, तो उनको छुड़वाने के कारण और भी कुछ कारण से इन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है ओके, आई विल अटेंड द सेकंड राउंड मीटिंग। ठीक है, तो सेकंड राउंड मीटिंग बुलाने से पहले दे कांग्रेस लीडर्स जो थे वो एक मीटिंग कंडक्ट किए जिसको द कराची सेशन 1931 बोला जाता है। इन 1931 दे हैव मीटेड टुगेदर, वो लोग एक मीटिंग किए जिसमें जो लीडर थे दैट वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में वहां पे मीटिंग हुआ, और उसमें उसी में जो है गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल्स में इनवाइट मतलब ये करने के लिए, जाने के लिए आदेश दिया गया।
ठीक है। बट सेकेंड राउंड मीटिंग में भी ये बात ये लोग का नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो डिबेट था स्पेशली उसको फुलफिल नहीं कर पाया। स्पेशली ये जो डिबेट था अनएंडिंग डिस्कशन ऑन कम्युनियल इशू। कम्युनियल इशू मतलब क्या है कि जब इस समय क्या हुआ था कि सडनली जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे दे थिंक टू डिवाइड द इंडिया एज पर द कम्युनिटी, मतलब हिंदू कम्युनिटी को अलग और मुस्लिम कम्युनिटी को अलग, इस तरह से वो कम्युनिज्म के हिसाब से इंडिया को कैटेगराइज करके डिवाइड करके जो है वो इलेक्शन करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी जो है इनके अगेंस्ट पे थे कि नहीं, कम्युनिटी के हिसाब से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। और यही वजह था कि बाद में जो है नाथूराम गोडसे जो थे उनको शूट कर दिए गांधी जी को, कि वो जो है मुस्लिम को भी मतलब साथ में लेके चलना चाहते थे और वो मतलब इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं रखते थे, वो सबको सेम मानते थे और सेम मान के वो चलते थे। तभी वो जो है उसको हिंदूवादी थे नाथूराम गोडसे जी जो थे, और वो इसलिए उनको शूट कर दिए थे बाद में। तो इस बात पे ये सहमत नहीं थे कि नहीं अलग किया जाए, तो उस पर बात नहीं बनने की वजह से सेकंड राउंड टेबल भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब सेकंड राउंड टेबल सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया, वो फिर से रिटर्न आ गए इंडिया, और फिर से जो रिवोल्यूशंस वो चला रहे थे, अगेन ही हैज स्टार्टेड द सेम रिवोल्यूशंस, जिसको बोला जाता है द सेकंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पहले भी चलता आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो लोग अंग्रेज इनको बुलाए थे कि कुछ अगर बात बन पाए, लेकिन नहीं बना, तो ही केम बैक एंड अगेन स्टार्टेड द सेम मूवमेंट। अब यहाँ पे जो है इन्होंने फिर अपना ये चालू कंटिन्यू रखे अपना मूवमेंट, और फिर अगेन देन ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो started again to arrest the peoples who are related with this movement। इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करना चालू किए, पनिशमेंट देना चालू किए अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम नियर अबाउट 90,000 पीपल को जो है अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। 90,000 पीपल्स में जो भी थे, कुछ मेल्स फीमेल्स थे, कुछ मतलब चाइल्ड भी, चिल्ड्रंस भी थे, इस तरह से कुछ लीडर्स भी थे। इतना लोगों को वहां पे ये कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। और उसी समय एक अवार्ड जो है वो ये किया गया था, जिसको ये जो थे वहां के मिनिस्टर, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम का, ठीक है, इनका नाम था रमस्य मैकडोनल्ड। तो इन्होंने जो है 1932 में एक कम्युनियल अवार्ड जो है घोषित किए। ये क्या था कि इस टाइम इन्होंने क्या घोषित किए थे, ये उस टाइम का ये बहुत इन्फ्लुएंशियल अवार्ड था, और इसके हिसाब से ही इन्होंने लिखे कि जो भी कम्युनिटी है, जैसे सिख हो गया, या यहाँ पे यूरोपियन है, या मुस्लिम है, या एक जो डिप्रेस्ड बैकग्राउंड है, तो डिप्रेस्ड बैकग्राउंड इसको एक हम लोग इजी एग्जांपल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग स्कूल में एक स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, और ये बोलते हैं कि 6 to 9 का एक इलेक्शन कंडक्शन होगा, जिसमें 6 का स्टूडेंट्स जो है वो 6 का ही स्टूडेंट्स को मतलब वोट कर सकते हैं, 7 का स्टूडेंट्स जो है 7 का ही स्टूडेंट्स को वोट कर सकते हैं, या 7 का ही स्टूडेंट्स जो है 7 का स्टूडेंट्स का इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। एक तो ये केस हो सकता है। एक ये केस हो सकता है कि यूनिवर्सली कि 6 to 9 में अगर मान लीजिए 9 का स्टूडेंट्स आए, तो 9 का 5 स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं, और वो जो है उनको जो है 6 का भी स्टूडेंट्स वोट दे सकते हैं, 7 का भी दे सकते हैं, 8 का भी दे सकते हैं। तो ये दो तरीका का हो सकता है। लेकिन यहाँ वाला क्या था कि ये कम्युनिटी वाइज, ऐसे क्लास वाइज हम लोग बांट सकते हैं, तो इन्होंने भी बांट दिया था कि एक अलग कैटेगरीज का अलग पीपल्स होंगे, उस रीजन में वो रहेंगे, उसी रीजन का कल्चर होगा, उसी रीजन का वो होगा, दे विल जस्ट फॉलो देयर ओन कल्चर्स, एंड वहां पे शासन भी वैसे ही लोग करेंगे। और उस तरह से अभी भी काफी लोकेशंस में इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने एक प्रपोजल रखे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कम्युनियल अवार्ड, ओके। एंड उस समय जो है एक इन्होंने, गांधी जी ने जो है टोटली इसका समर्थन नहीं दिए, ठीक है। सो ही इज टोटली नॉट एग्री विद दिस कि जो डिप्रेस्ड बैकग्राउंड है उनको अलग कर दिया जाए। सो ही हैज स्टार्टेड वन मोर थिंग, दैट इज पूना पैक्ट। इसको अब पूना पैक्ट बोला जाता है। तो पूना पैक्ट में गांधी जी ने क्या किए, वो डिक्लेयर किए कि अब हम जो है, इनको उस समय गांधी जी को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया था और इसमें जेल में रखा गया था। सो ही
started a revolution from the jail only कि वो until his death he will not take any food, तो खाना वो नहीं खाएंगे, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं हिंदी में आमरण अनशन, किस तरह से कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो जब तक वो मर नहीं जाते हैं तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। बट उस टाइम क्या हुआ, एट द डे ऑफ 5th, 5वां दिन में जो है इसको फिर वो लोग एग्री कर लिए या इसको मान लिए, और कुछ मेन प्रोविजंस जो है इस पूना पैक्ट में उन्होंने अलाउ किए। हाँ, इसमें क्या किए, 148 सीट जो है वो रिजर्व कर दिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, कि उसमें 140 सीट्स जो है वो सिर्फ डिप्रेस्ड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग का भी कॉन्स्टिट्यूशंस में ये है कि कुछ लोकेशंस है जहां पे सिर्फ SC ST या OBC कैंडिडेट ही जो है इलेक्शन में स्टैंड हो सकते हैं, वहां पे जनरल कैंडिडेट जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया है फॉर दोज पीपल्स ओनली, जो बैकवर्ड लोग थे उस टाइम पर, डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग थे उनके लिए। एंड 18% ऑफ द सीट आर रिजर्व इन सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑल्सो। सेंट्रल लेजिस्लेचर में मतलब मान लीजिए वहां पे जो भी ये इश्यूज होता है उस पर डिस्कस होता है, या जो भी नया कानून बनता है उस पर डिस्कस होता है, डिबेट होता है, ठीक है। सो वहां पे भी उनको जगह दिया गया, वहां पे भी रिजर्व किया गया उनके लिए सीट्स, ठीक है। सो ये सारा चीजें होने के बाद क्या हुआ, फिर इसमें हरिजन सेवक संघ का एक निर्माण किए गांधी जी ने, ठीक है, उसी टाइम। और उसके अलावा द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया था, लेकिन इसमें भी कांग्रेस का मेंबर्स जो है वो डिसएग्री किए और ये इसको नहीं माने, नहीं गए, तो ये भी पूरा नहीं हो पाया थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस भी। एंड एट दैट टाइम यहाँ पे जो है एट 1935 में जो है इन्होंने फिर उसको जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज था, इस पे साइन करने के लिए या इस पे सहमत होने के लिए एग्री हो गए, और उसके बाद बना द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935। तो इसमें भी पूरा तरह से इंडिया को जो है फ्रीडम नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इंडिया जस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ओनली, वो उनको कुछ ज्यादा राइट्स नहीं दिया गया था, दे डोंट हैव राइट्स टू फॉर्म एनी रूल्स और एनीथिंग्स लाइक दैट। तो उस समय भी इसको भी बहिष्कार कर दिया गया है कि महात्मा गांधी वाज ओनली द पर्सन हु वाज लीडिंग दिस especially these things. So what he has done is he has also not agree with this provisions also, and this act was also disapproved by the Congress leader. तो यहाँ पे इसको भी disapprove कर दिया गया, and they want again the total I mean full they want full independence India. That is why this also not agreed by the Congress government, Congress leaders, okay. And आफ्टर देन एक इलेक्शन किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखा गया था कि एक इलेक्शंस किया जाए फिर, ठीक है। इलेक्शंस में अगर इतना सीट्स आपको मिल जाता है देन हम कुछ लोकेशंस है जहाँ पे आपको इस तरह से मतलब अपना ये इंडिपेंडेंस छोड़ देंगे, बट कुछ इस तरह से भी लोकेशंस हो सकता है वेरिन दे डोंट वांट टू बी हेल्ड द इलेक्शंस। तो वो लोग चाहते हैं कि कुछ पोर्शंस ऑफ द इंडिया हो सकते हैं वो चाहे कि अभी भी ब्रिटिश रूल्स वहां पे चले, तो वहां पे हम लोग ही चलाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको भी गांधी जी एग्री नहीं किए, वो बोले नहीं, आई नीड टोटली फुल इंडिपेंडेंस, ओके। आफ्टर देन यहाँ पे इलेक्शंस भी किया गया इन 1937, और इसमें जो है इन्होंने 7 सीट जीते टोटल, ठीक है। 5 सीट एक्चुअली जीते थे, जिसमें से 2 सीट जो है वो कंबाइन करके जीते थे, ठीक है। एंड इन 1937 दिस हैपेंस, एंड 11 में से जो है 7 ये लोग जीते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। यहाँ पे पूछा जाता है कि जब ये कांग्रेस का जब मिनिस्टर्स का जब इलेक्शंस हुआ था 1937 में, सो हाउ मच दे हैव ओन, हाउ मच सीट्स दे हैव ओन, सो द आंसर विल बी 7 out of 11, ओके। एंड आफ्टर देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंस, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया उस टाइम। अब उस टाइम जो है एट दैट टाइम ऑल्सो at the time of Second World War, the British government or British just forced the Indians to, to give a active participants or to fight for that particular one particular. यहाँ पे जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 में हुआ था, इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1918
1918 में, राइट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पता है ना 1918 में हुआ था, उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। एंड इस समय जो है ये ब्रिटेन का साथ देने के लिए बोल रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश का जो रूल्स चल रहा था। लेकिन इस समय जो है इंडिया इसमें भी डिक्लाइन कर दिया कि हम लोग खुद स्वतंत्र नहीं है, तो हम लोग दूसरे को स्वतंत्र के लिए क्यों काम करें। लेकिन इसमें भी दे डोंट वांट टू गिव द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस। ओके, इसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है। यहीं से फिर शुरू होता है एक अगस्त ऑफर करके आता है एक, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें भी एग्री हो रहे थे इंडिया के जो भी लीडर्स थे, वो बोल रहे थे ठीक है, एक शर्त पे हम लोग एग्री होंगे, अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप इंडिया को पूरा इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, देन वी कैन फाइट फॉर दैट। तो हम लोग इसलिए तैयार है। लेकिन उसमें भी बोले नहीं, टोटल पूरा फुल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें लेके आया था ये अगस्त ऑफर में कि ये सारे ऑफर्स आपको दे सकते हैं अगर आप लड़ते हो वर्ल्ड वॉर 2 में, तो ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच दे हैव टेकन इज सिटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज फॉर द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस आफ्टर द वॉर। तो वो लोग बोले थे कि ठीक है, आप अगर एग्री हो जाते हो, लड़ते हो, तो वॉर के बाद हम लोग कुछ इस तरह से प्लानिंग करेंगे, इस तरह से कुछ लेजिस्लेटिव फॉर्म करने का आप लोग को भी राइट्स देंगे, ठीक है। एंड an increase in the members of Indians in the executive council. So executive council में भी जो भी अभी number of members है, उसको भी increase करने का we will give the chances. And after then setting up of a war advisory council, एक war advisory council का भी जो है ये लोग फॉर्म करके देंगे बोले थे। बट इसमें भी टोटल इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं थे। दैट इज वाई अगेन महात्मा गांधी इज टोटली डिसएग्री विद दिस कि नहीं, हम वी नीड फुल इंडिपेंडेंस ओनली। ओके, सो यहाँ पे फिर यहां से शुरू होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन में यहाँ पे और जो है खतरनाक रूप लेता है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो शुरू होता है दैट इज 17 अक्टूबर 1940 में 17 अक्टूबर को इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हो जाता है। एंड इस समय काफी जो है स्ट्राइक्स होते हैं हर जगह पे, काफी दंगा होता है, ठीक है। एंड इसी समय काफी लीडर्स, सम ऑफ द लीडर्स लाइक विनोबा भावे, जीवी Malvekar, and then C. Rajgopalachari, Sarojini Naidu. These are the some of the leaders. They have came out and they have given their contributions in that. Okay. और उसके बाद 1941 में again the world war, I mean this become very difficult. यहाँ पे वर्ल्ड वॉर जो है वो भयंकर रूप ले लेता है, ठीक है। सो ये फॉयस में आ जाता है। एंड यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब होता है रसिया और 14 कंट्रीज मिला के जो है उसको साथ में थे, तो इसीलिए रसिया का जो है और बहुत ज्यादा रहता था उस समय। यूएसएसआर जो है वो एक कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को लेकर के एक इस तरह से ग्रुप्स था, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से काफी जो है लड़ाई हुआ, वेरिड बाय द अटैक ऑफ जापान एंड यूएस नेवल बेस। तो वर्ल्ड वॉर 2 में काफी प्रॉब्लम्स हुआ था, और इसी समय जो है इंडिया में भी इस तरह से स्पेशली कम्युनिटी को लेकर के ये छिड़ गया था, ठीक है। कम्युनिज्म पे लेकर के, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर के काफी चीजें, दिक्कतें आई थी, ठीक है। तो इसी समय फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बार बार मतलब एक कुछ आदमी को भेजते थे, दे यूज्ड टू सेंड सम पीपल्स फॉर द कन्विंसिंग द महात्मा गांधी और द कांग्रेस लीडर्स और द डिफरेंट लीडर्स ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे एक क्रिप्स मिशन करके जो है एक मिशंस भेजे, इसमें कुछ प्रस्ताव भेजे, कुछ मतलब इसमें ये था, कुछ पॉइंटर्स था कि ये चीजें आपको दिया जाएगा, तो फिर भी आप जो है मानिए और लड़िए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टाफोर्ड क्रिप्स नाम का एक ये आदमी वहां से आए थे, मेंबर्स आए थे, ब्रिटिश मेंबर्स, जो कि कैबिनेट में आए थे 1942 में, और कुछ यहाँ पे प्रस्ताव जो है इन्होंने रखा था जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर भी आज डिस्कस करके इसको कंप्लीट करने का आज का टारगेट है, ठीक है। और इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्पेशली ट्राई टू कीप इन माइंड द बेसिक पॉइंट्स एज लाइक
the movement, important movements, the dates and the peoples. That's all. The questions if you take see, then you will see the questions related to that only. उसी से related questions है, ठीक है. And point wise पढ़ने का याद करिए, याद रहेगा नहीं, ठीक है. हम खुद नहीं याद कर सकते हैं तो आप लोगों को क्यों बोले, लेकिन कोशिश करिए उसको पढ़ के समझने का. आपको ऑप्शंस रहता है या कोई पर्टिकुलर एक एक पॉइंट्स को लेके, एक एक स्ट्रगल्स को लेकर के देखोगे, देन अपने आप जो है आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है. So till now whatever we have discussed, if anyone having any doubts you can ask, and further we will discuss about some of the points, some of the question answer also, and we'll discuss how to write the questions answer also. Okay, you don't have any problems in short answer questions, you can do by yourself also, but we'll give supports. And long answer में हो सकता है अगर समझने में problems हो, then उसमें भी हम लोग discuss करेंगे, ठीक है. Okay.